गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। चलो आज का टॉपिक लेते हैं डिजिटल डिटॉक्स। ठीक है। डिजिटल डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स, ठीक मतलब है। मैं बता देती हूँ डिजिटल डिटॉक्स का। अच्छा, थोड़ा थोड़ा खुद से आइडिया लगाओ पहले, फिर मैं बताऊंगी व्हाट इज इट। तो डिजिटल डिटॉक्स होता क्या है? सोचो क्या होता है डिजिटल डिटॉक्स। डिटॉक्स का मतलब क्या हुआ? डिटॉक्स नहीं पता मैम। अच्छा, डिजिटल डिटॉक्स, डिजिटल 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 मतलब मैम जो टेक्नोलॉजी से होता है वो हाँ, डिजिटल। मतलब कोई भी चीज जो आपके फोन पे, लैपटॉप पे, स्क्रीन पर है, बेसिकली समथिंग विच इज ऑन स्क्रीन, दैट इज डिजिटल। आपका टीवी हाँ डिजिटल है, आपकी फोन्स डिजिटल हैं, आपके लैपटॉप्स, आपके जो भी आप एक्सवाइजी यूज करते हो, आप टैब यूज करते हो, दीज आर ऑल डिजिटल डिवाइसेस, है ना। इनको हम डिजिटल डिवाइसेस कहते हैं। व्हाई दे आर डिजिटल डिवाइसेस? बिकॉज वी आर यूजिंग देम ओवर द स्क्रीन। We can hold them, we are watching anything over the screen, that is all digital. आप आजकल तो डिजिटल घड़ियां भी आ गई हैं, है ना। तो आप अपनी घड़ी से हाँ भी स्मार्ट वॉच। कैन टेक कॉल्स एवरीथिंग, तो दीज आर ऑल डिजिटल। ओके, फाइन इनफ। तो डिजिटल क्लियर हो गया। व्हाट इज डिटॉक्स नाउ? Detox is basically to release the toxins out of your body, or to release toxins out of some any of the space. Supposedly, हम बोलते हैं ना टॉक्सिक, आप बहुत टॉक्सिक हो, दैट पर्सन इज वेरी वेरी टॉक्सिक। व्हाट डज दैट मीन? कि वो जो आदमी है या वो औरत है, वो बहुत ज्यादा आपके लिए टॉक्सिक हो गया है। टॉक्सिक मतलब जहरीला। ठीक है। जहरीले पदार्थ टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो दैट इज टॉक्सिक। तो इफ समवन इज वेरी टॉक्सिक, मतलब वो आपके लिए जहर जैसा काम करता है। वो इंसान आपकी लाइफ में जहर जैसा काम करता है, आपको बहुत दुख देता है, आपको मेंटल प्रेशर देता है, इसलिए वो टॉक्सिक है। सिमिलरली, अब बात हुई है डिजिटल डिटॉक्स की। तो डिटॉक्स कब किया जाता है? किसी भी टॉक्सिक चीज को रिलीज करने के लिए। टू रिलीज एनी टॉक्सिक, कहते हैं एंजाइम, आउट ऑफ योर बॉडी, वी टेक अ डिटॉक्स। सुना होगा डिटॉक्स, वो होती है डिटॉक्स डाइट्स होती हैं लोगों की। तो व्हाट आर डिटॉक्स डाइट्स? बेसिकली आपकी बॉडी से जो वो टॉक्सिक एंजाइम्स उनको रिलीज करने के लिए दे टेक डिटॉक्स डाइट्स। ठीक है, अलग अलग टाइप की डिटॉक्स डाइट्स आती है। लीव दैट। तो डिजिटल डिटॉक्स का मतलब क्या हुआ? व्हेन we are detoxing, sorry, we are releasing the toxins out of our head without by not using the digital space. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ नहीं हुआ? नहीं मैम। अच्छा, क्या समझ नहीं आया? वो डिटॉक्स में अच्छा, मैं एक बहुत सिंपल वे में क्लियर करती हूँ। डिटॉक्स का मतलब ये होता है जब अपनी बॉडी से आप कोई टॉक्सिन्स रिलीज करते हो, उस पूरे प्रोसेस को आप डिटॉक्स कहते हो। ठीक है। अब ये चीज आपकी सिर्फ बॉडी तक ही नहीं सीमित है, आपके आसपास के इन्वायरमेंट में भी है। ठीक है। जैसे कि मैं एक घर में बैठे बैठे एक दिन रहूंगी, 2 दिन रहूंगी, 3 दिन रहूंगी, 4th डे पे मैं प्रेशराइज होने लग जाऊंगी ना, यार मैं इसी कमरे में रहती हूँ, बाहर नहीं निकलती, है ना। हाँ अब चीजों से वो फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें घर से थोड़ा बाहर निकलना पड़ता है, इन्वायरमेंट में जाके सांस लेनी पड़ती है ना। तो उसको, हाँ। तो जब मैं उस कमरे से 4 दिन बाद, 5 मिनट बाद बाहर जाके खुली सांस लेती हूँ, दैट इज व्हाट वी कॉल डिटॉक्स। कि मैं उस कमरे में पड़े पड़े टॉक्सिक हो गई थी, तो मुझे बाहर निकल के डिटॉक्स करना पड़ा, उस टॉक्सिसिटी को रिलीज करना पड़ा। क्लियर हुआ? हाँ मैम। बोलते हैं ना कि एक जगह भी नहीं रहना चाहिए, बाहर थोड़ा चेंज करते रहना चाहिए अपने एनवायरनमेंट को। क्यों करते रहना चाहिए? हम जगह पड़े पड़े सिक हो जाते हैं। ठीक। वो एनवायरनमेंट हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है एक टाइम के बाद। ओके। सिमिलरली, अब डिजिटल डिटॉक्स की बात करें तो आप क्या करते हो? आप पूरा दिन स्क्रीन यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, फोन यूज करते हो, टीवी देखते हो, तो आप पूरा दिन, मोस्टली आपकी जो आंखें हैं पूरा दिन स्क्रीन पर है ना, है कि नहीं। हाँ। तो क्या हाँ। होता है? ज्यादा स्क्रीन टाइम होने से क्या होता है? आंखों में दर्द होता है, सर में दर्द होता है। हैव यू एवर एक्सपीरियंस हेडेक? काफी देर तक फोन यूज करने के बाद यू एक्सपीरियंस अ हेडेक, और यू एक्सपीरियंस की आंखों में जलन हो रही है, यू सॉ कि आपकी आईज बर्न हो रही है। रीजन इज
लॉन्गर स्क्रीन टाइम, ज्यादा देर तक स्क्रीन पे बैठे रहने से आंखें दर्द हो गई, उससे सर में प्रेशर बना, सर में प्रेशर बना तो दर्द शुरू हो गया। ठीक है, तो आजकल एक हाँ। नई ट्रेंड चला है, दैट व्हाट वी कॉल अ डिजिटल डिटॉक्स। सिमिलरली जैसे हम अपनी बॉडी से टॉक्सिसिटी निकालने के लिए डिटॉक्स करते हैं, अलग अलग तरीके की कहते हैं नींबू पानी पीते हैं, अलग अलग तरह की डाइट्स करते हैं, सिमिलरली अपने मेंटल हेल्थ को फ्री करने के लिए लोग डिजिटल डिटॉक्स करते हैं। मेंटल हेल्थ पाएगी, क्योंकि जब हमारा स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है, जैसे लाइक मेरा स्क्रीन टाइम 12 घंटे का है, 13 घंटे का है, 18 घंटे का है, तो मेरा दिमाग पूरा दिन स्क्रीन पे लगा हुआ था, तो वो फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाएगा, उसके बिहेवियर में चेंज आ जाएगा, वो 2 दिन ठीक रहेगा, 3 दिन ठीक रहेगा, 4th डे ही और शी विल फील वेरी वेरी प्रेशराइज्ड बिकॉज ऑफ द रेगुलर यूज ऑफ स्क्रीन्स। ठीक है, उससे क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। कभी नोटिस किया जो बच्चे ज्यादा गेम खेलते हैं, आजकल ऑनलाइन गेमिंग बहुत हो गई है ना, तो लोग गेम्स खेलते हैं या ज्यादा हाँ। टाइम चलाते हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं। उनके बिहेवियर में आप अग्रेशन देख सकते हो, वो चिल्ला के बात करेंगे या आपको गुस्सा करेंगे। वो क्यों आई अग्रेशन, वो ऐसा तो था नहीं। रीजन कि उसने जो चीजें वहां पे देखी उनसे वो इन्फ्लुएंस हुआ। कुछ डिजिटली ज्यादा इम्पैक्ट होता है, उस वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, उसका बिहेवियर चेंज आप देख सकते हो। दैट इज वाई पीपल गो फॉर अ डिजिटल डिटॉक्स दीज डेज। So it could be for one day, it could be for 1 week, or it could be for months. That is up to the user. Okay? Clear हुआ? हाँ। हाँ। नहीं हुआ तो पूछ लो, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बताऊंगी। बोलो। नहीं नहीं। आया सबको? ठीक है, जिसको समझ में आया प्लीज मुझे एक बार डिजिटल डिटॉक्स क्या होता है सबको बताओ अपनी लैंग्वेज में, जिसको भी समझ में आया हो। डिजिटल डिटॉक्स मतलब घर में बैठे बैठे जो मोबाइल पर ज्यादा काम नहीं करते, तो उसके बाद मोबाइल पर ज्यादा काम करते, हेड डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स मतलब हम ज़्यादा अगर गेम वेम खेलते हैं ना, तो उससे हमें जो इफेक्ट हमारे ऊपर जो होता है ना, उसको डिजिटल डिटॉक्स बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो अभी एक मिनट रुको, मैं स्क्रीन शेयर कर रही थी। स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ मैम। ठीक है, अभी इसमें पहला पॉइंट आता है, व्हाट इज डिजिटल डिटॉक्स। तो डिजिटल डिटॉक्स मींस स्विचिंग ऑफ डिजिटल डिवाइसेस फॉर अ व्हाइल टू हैव स्क्रीन फ्री टाइम। तो क्या कर रहे हैं हम, हमें डिजिटल डिटॉक्स करने के क्या करना पड़ेगा, अपनी स्क्रीन को कुछ टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा या फिर उसे नहीं यूज करना रहेगा। जस्ट लाइक मैंने सोचा कि मैं एक दिन का डिजिटल डिजिटल डिटॉक्स लूंगी, तो दैट मीन्स मैं एक दिन तक ना तो फोन चलाऊंगी, ना लैपटॉप चलाऊंगी, ना मैं टीवी देखूंगी, कोई भी ऐसी चीज नहीं चलाऊंगी या करूंगी जो डिजिटल हो, जो जिसमें मेरा स्क्रीन टाइम हो। ठीक है, अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करूंगी। अब मुझे थोड़ा तुम लोग बताओ कि तुम लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस हैं डिजिटल, जब हम अपने फोन यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, तो तुम अपने बिहेवियर में क्या चेंजेस देखते हो, या तुम ऐसा क्या एक्सपीरियंस करते हो जिससे तुम्हें थोड़ा प्रेशराइज फील होता होगा कि यार आज ज्यादा फोन चला लिया, आज ज्यादा टीवी देख लिया, अब ये हो रहा है मेरे साथ। कुछ ऐसा फील किया है कभी किसी ने, थोड़ा एक्सपीरियंस किया है? सर दर्द करता है कभी। क्या चीज सर दर्द करता है, वो कॉमन एक फिनोमिनन है, उसके अलावा? अच्छा ठीक है, जैसे लाइक जो लोग उससे ज्यादा, आँख भी दुख बोलो बोलो बोलो। आँख आँख को भी प्रेशर होता है उससे। हाँ, आपको प्रेशर होता है। जैसे अगर मैं रात को लॉन्गर टाइम के लिए अगर फोन चला लूं, तो मेरी आंखें सुबह दर्द करेंगी, स्वलन अप हो जाएंगी, स्वलन हाँ। मतलब सूज जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा हमें फील होता है। और तुम्हारी मेंटल हेल्थ पे हाँ। इस पे फर्क पड़ता है, जिससे कि लोग बहुत सारी चीजों या बीमारी तक को रिलेट कर पाते हैं। जैसे लाइक लोगों को एंजाइटी हो जाता है, बहुत तरीके की ऐसी प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ज्यादा लॉन्गर यूज की वजह से, क्योंकि उनको फ्री नहीं। तो क्या हो रहा है, ब्रेन इस टाइम पे क्या कर रहा है, ब्रेन फ्री नहीं हो पा रहा है, आप उसको ऑक्यूपाइड रख रहे हो स्क्रीन से कुछ भी। जैसे लाइक आप पूरा दिन पढ़ रहे हो, पढ़ के आपको थोड़ा ऐसा फील होता है ना कि यार अब बहुत ज्यादा थक गए, चाहे आपने पूरे दिन कुछ नहीं किया हो, सिर्फ एक जगह बैठ के पढ़ रहे हो,
मगर क्योंकि आप पढ़ रहे थे, आपका मेंटली यूज हो रहा था, मेंटल एनर्जी यूज हो रही थी, इस वजह से क्या हुआ, आप टायर्ड फील करते हो। 12 घंटे पढ़ने के बाद आप सीधा सोने जाते हो, आप और कुछ काम नहीं कर पाते, आप ऐसे लगते हैं यार बहुत काम कर लिया, जबकि सिर्फ पूरे दिन बैठे थे और पढ़ रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? हाँ कि आपका ब्रेन वर्क कर रहा था, और आपका जब ब्रेन वर्क कर रहा था तो वो टायर्ड भी हो रहा था, टायर्ड होने की वजह से वो फिर और कोई काम करने के लिए केपेबल नहीं रहा, राइट? हाँ तो ऐसे ही ज्यादा स्क्रीन चलाने से, जैसे आता है ना, पूरा दिन मैंने रील्स चलाया या बैठ के मैंने कोई ऐसा फोन चलाया, गेम खेला, तो उसके चलाने के बाद भी मैं एंड ऑफ द डे टायर्ड फील कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ करूँ ना करूँ, चाहे एक बेड पे बैठ के फोन चलाऊं, मेरा मेंटली तो एनर्जी यूज हो रही थी, है ना, जिसकी वजह से एट द हाँ एंड आई विल फील टायर्ड। गॉट इट? तो डिजिटल डिटॉक्स हाँ क्या होगा, उसमें स्क्रीन नहीं यूज कर रही, तो उसके अलावा मैं अपने माइंड क्या कर दूंगी, मैं कमांड करूंगी कि अब स्क्रीन नहीं है, अब फोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, मुझे कोई काम नहीं करना, ऐसा कोई काम नहीं करना जो डिजिटल है, अब मुझे उसके अलावा जाके काम करना है। तो कैसे करूंगी? मेरे को कोई टास्क लिखना है तो मैं कॉपी पेन का यूज करूंगी, मैं बाहर इन्वायरमेंट में जाके ज्यादा लोगों से बात करूंगी, नेचर को एक्सपीरियंस करूंगी। क्योंकि क्या हो रहा है, घर पे बैठे बैठे ज्यादा फोन या लैपटॉप चलाने से हम ज्यादा क्या हो गए हैं, डिवाइसेस के कंट्रोल में चले गए हैं, हमारा हमारे इन्वायरमेंट से, नेचर से नाता टूट रहा है ना? हाँ अब हम हाँ खेलने भी बाहर नहीं जाते। पहले जो जनरेशन होती थी वो पहले बाहर खेला करती थी, लोगों से मिला करती थी, रिलेशनशिप बिल्ड किया करती थी। आज के टाइम में जनरेशन के पास टाइम ही नहीं है कि वो रिलेशनशिप बिल्ड कर सके या वो नेचर को एक्सपीरियंस कर सके। तभी लोग क्या करते हैं, डिजिटल डिटॉक्स लेते हैं, 3-4 दिन ऑफ पे चले जाते हैं, महीना भर ऑफ पे चले जाते हैं और नेचर एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम डे बाय डे किसके कंट्रोल में आ गए हैं, अपने ही खुद के बनाए हुए डिवाइसेस के कंट्रोल में आ गए हैं, राइट? हाँ मैम। अब जैसे कि 3 दिन पहले, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, 3 दिन पहले मेरे माइंड में से क्वेश्चन आ रहा था। अभी मैंने एक रिसर्च के बारे में पढ़ा था 2 दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले अप्रोक्सीमेटली, कि ये एक कोई कंट्री थी जहां पे रोबोट सक्सेसफुली लॉन्च कर दिए गए हैं सर्जरी करने के लिए। ठीक है? तो डॉक्टर्स के हाँ साथ साथ अब रोबोट्स भी तुम्हारी सर्जरी कर पाएंगे इन ऑपरेशन थिएटर। ठीक है? तो डॉक्टर्स क्या करेंगे, मेजर सर्जरीज के लिए रोबोट्स की हेल्प लेंगे इन द ओटी। यू नो व्हाट इज ओटी? ऑपरेशन थिएटर। ओके? हाँ तो ये पढ़ा, अपने माइंड में एक थॉट आया कि यार अभी रोबोट्स आ गए, ठीक है, तो धीरे धीरे रोबोट्स आपकी जगह ले लेंगे। जो जॉब आप अभी अपने हाथों से करते हो, वो आगे वाले टाइम में कौन करेगा आपकी जगह? रोबोट्स। अगर रोबोट रोबोट। सर्जरी कर सकते हैं तो डेफिनेटली वो आपको आगे पढ़ा भी सकते हैं। हाँ और ऐसा भी पॉसिबल हुआ है, आई थिंक पुणे में कोई स्कूल है, देर इज सम इंटरनेशनल स्कूल जहां पे एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू रोबोट्स को क्लासरूम में इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो वहां पर एक टीचर प्रेजेंट रहता है, साथ साथ वो एक रोबोट है जो पूरी क्लास को पढ़ाता है, और टीचर जो है इन ह्यूमन इंश्योर करता है कि जो वो रोबोट पढ़ा रहा है वो सही कमांड दे, बट एंड रोबोट उसके साथ साथ बहुत सारे काम भी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली दीज आर द फ्यूचर ऑफ, दीज आर आवर फ्यूचर। रोबोट्स एंड डिवाइसेस हमें कंट्रोल करने लग गए, जिसको हमने बनाया वो आगे फ्यूचर में हमें कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये दैट वाज माय क्वेश्चन, कि आगे आगे तो क्या होगा, दे विल वर्क इन प्लेस ऑफ अ ह्यूमन, राइट? मेरी जगह हाँ पे आपको कल एक रोबोट पढ़ा है, हाँ राइट? तो दैट इज वे पॉसिबल। तो अब क्या हुआ, अब आपका ज्यादा से ज्यादा क्या चीज बढ़ जाएगा, टेक्नोलॉजी से अवेयरनेस, सॉरी, टेक्नोलॉजी से इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, ह्यूमन इंटरेक्शन ओवर हो रहा है। दिस इज ऑल्सो, आप आज भी क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हो। हमारा टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटरेक्शन होता है, राइट? आई एम सिटिंग इन दिल्ली, यू आर इन मुंबई, स्टिल वी आर टुगेदर, वी आर टॉकिंग टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हमारा इंटरेक्शन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी है। What are the benefits and negatives of this? Benefit ये हुआ that we can interact with anyone globally. But हाँ what is the consequences of that? What are the negative consequences of this? That हमारा स्क्रीन टाइम भी साथ साथ बढ़ गया, which make us pressurize mentally, है ना? हमारा ह्यूमन इंटरेक्शन खत्म हो गया। अगर यही मैं तुम्हारे सामने एज अ ह्यूमन बैठी होती तो इंटरेक्शन वुड बी मच बेटर, वुड बी मच डिफरेंट, राइट? अब टेक्नोलॉजी एक बैरियर भी है और एक हमारे लिए पॉसिबिलिटी भी है कि वाओ, हम कनेक्ट तो कर पाए। बट बैरियर क्या है कि ये सिर्फ स्क्रीन टाइम तक ही लिमिटेड है। ओके, यू कैन जस्ट सी हाँ मी बट यू कैन नॉट फील मी, राइट? हाँ
दिस इज द थिंग। अब थोड़ा सा 2 मिनट लो, थिंक अबाउट इट कि और क्या चीजें हैं। एडवांटेज सोचो कि डिजिटल डिटॉक्स करने के तुम्हारे एडवांटेज क्या होंगे, और अगर हम डिटॉक्स नहीं लेते तो डिसएडवांटेज क्या होंगे। या फिर तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि टेक्नोलॉजी के पहले, डिजिटल डिटॉक्स से पहले टेक्नोलॉजी के प्रोज और कॉन सोचो कि पॉजिटिव साइड्स क्या है और नेगेटिव साइड क्या है टेक्नोलॉजी के। देन वी विल गो टू डिजिटल डिटॉक्स। ओके, हाँ क्लियर हुआ सबको? हाँ मैम। कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया हो किसी को? नहीं मैम। है सो अभी तुम्हारे पास टाइम है, 5-10 मिनट लो, और टेक्नोलॉजी के 2 पॉजिटिव पॉइंट और 2 नेगेटिव पॉइंट सोचो सब अपने अपने एंड से, ठीक है? ओके, किया तुम लोगों ने डिसाइड? क्या क्या पॉइंट्स डिसाइड हुए बताओ, डिसाइड किया तुम लोगों ने? हाँ मैम। हाँ तो बताओ। प्रोज ये है, टेक्नोलॉजी होती है तो हमारा टाइम कंजप्शन कम हो जाता है, हम एक टाइम पे मल्टीटास्किंग कर पाते, यू मीन दिस? नहीं मतलब अगर हमें कुछ बाहर से चाहिए तो हम डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं मोबाइल से। हाँ, और और अगर हमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए तो वो भी हम इसे सर्च कर सकते हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम फुल वर्ल्ड में किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, मतलब यूज जल्दी कनेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, और किधर बाहर मतलब क्या घूमने घूमने जाने का रहता है तो हम लोग मोबाइल से भी बुकिंग ये सब कर सकते हैं। ओके, एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? डिसएडवांटेज मैम। यस। अगर हमने उसका ज़्यादा यूज किया तो हम बीमार भी गिर सकते हैं। ओके, और उससे हमारे पैसे भी लॉस होते हैं। ऐसे कैसे? हो लोग तो सकते पैसे हैं कमा मैम। रहे हैं, हाँ मैम टेक्नोलॉजी से लोग पैसे कमा रहे हैं। नहीं हाँ। नहीं सर गलत है। नहीं तो तुम कैसे हो गया? अच्छा, चलो एक काम करो, कल सोच के आना, कल पहले 15 मिनट्स में डिस्कशन करेंगे, देन वी विल स्टार्ट द क्लास, रेस्ट ऑफ द, हाँ और मैम। जिस आ रही है वो थोड़ा प्रिपेयर होकर आना, ठीक है? हैव अ नाइस डे एवरीवन, बाय बाय मैम। बाय बाय।